गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक एंड वेलकम इफ़ यू न्यू। मेरा नाम है निया और आप सबका स्वागत है आपके खुद के इस प्यारे से छोटे से प्लेटफॉर्म पर जो कि यूट्यूब के एक कोने में है। तो इस सुबह की चाय बना रही हूँ मैं। तो अगर आप भी एक टी लवर हैं देन यू नो दिस इज़ योर क्लू। यू कैन drink your tea while watching this video. Go make yourself really nice tea. तो जब ये वीडियो जाएगी तो 2024 लग चुका है। वैसे दिस इज़ द 1 जनवरी व्लॉग जब मैं 1 जनवरी को बना रही हूँ। वैसे ना मैं जब भी रीसेट करती हूँ किसी भी साल के लिए तो वो दिसंबर में ही कर लेती हूँ, साल के एंटर होने से पहले। बट 2024 इज़ अ सैटर्न ईयर और सैटर्न को हार्ड वर्क करना, क्लीन करना, डीक्लटर करना, ये एनर्जी होती है सैटर्न की। बहुत अच्छा लगता है सैटर्न को काम करते हुए लोग, मेहनत करते हुए लोग। सो आई डिसाइडेड टू डू ऑल माई क्लीनिंग ऑन 1 जनवरी। सो आज मैं बहुत सारी क्लीनिंग करने वाली हूँ और एक टू डू लिस्ट बनाई है मैंने अपने पूरे डे की कि किस तरह से आज मेरा दिन होने वाला है। आई एम डेफिनेटली श्योर कि जब मैंने वो टू डू लिस्ट बनाई थी तो उसमें कुछ ज़्यादा ही चीज़ें लिख दी थी, वो सारी तो मैं नहीं कर पाऊँगी बट दैट इज़ ओके। जितनी हो सकती हैं उतनी हम करेंगे। तो आज का फुल डे रहने वाला है मेरा क्लीनिंग का डे और ये मेरा लॉन्ड्री जो है वो स्टार्ट कर दिया है मैंने। सुबह उठ के ये मैंने स्टार्ट कर दिया था और फिर उसके बाद ही चाय बनाई थी, फ्रेशन अप हो गई थी। धूप शायद आज भी नहीं निकलेगी इसलिए आई एम गोइंग टू चेंज ऑब्वियसली माई शीट। वॉश हो जाएगी ये भले ही, मुझे पता है अगले 2-3 दिन के लिए नहीं सूखने वाली है क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो रखा है और मुझे नहीं लगता 2-3 दिन तक कोई भी धूप भी निकलने वाली है। बट इस 2024 पता है 2024 को लेके ना मतलब एक अलग ही वाइब चली हुई है। देखिए मैं एस्ट्रोलॉजी की बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने इस साल 2023 में 3 महीने एस्ट्रोलॉजी सीखी है। मुझे ना बहुत अच्छी लगती है एनर्जी की बातें करना, तो आई डिसाइडेड टू लर्न एंड मैंने सीखा। पूरा नहीं हुआ है अभी बट आई कैन टेल अबाउट द एनर्जीज। तो सभी लोग ना डरे हुए हैं कि अरे शनि का साल है, शनि का साल है। टू बी ऑनेस्ट मुझे शनि जो है ना एज अ प्लैनेट, एज द एनर्जी ऑफ शनि बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए लाइक उससे बेटर है ना कि आप कोई काम कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपका सारा हार्ड वर्क चला जाए। बट व्हेन देयर इज सैटर्न एनर्जी, शनि की अगर एनर्जी आ रही है ना तो ये गारंटीड है कि जितना आप मेहनत कर रहे हो ना भले ही उससे थोड़ा सा कम रिजल्ट मिले लेकिन रिजल्ट गारंटीड है। क्योंकि जो शनि है ना उनकी एनर्जी होती है रिवॉर्ड देने की। अगर आप मेहनत कर रहे हो, आप एक अच्छे इंसान हो, आपकी इंटेंशन अच्छी है तो आपको रिवॉर्ड मिलना गारंटीड है। इसलिए आई एम लविंग द एनर्जी ऑफ 2024 ओके। तो ये है मेरी टू डू लिस्ट जिसमें से मैंने 3-4 काम कर लिए हैं ऑब्वियसली और बाकी जो हैं वो हम अभी साथ साथ में करेंगे। इसमें मैं आपको प्लानिंग नहीं दिखाऊंगी। प्लानिंग के लिए जो है ना मेरी दूसरी वीडियो आने वाली है जो कि मैं कल शूट करूँगी। आज मैं सिर्फ क्लीनिंग करने वाली हूँ और कल मैं प्लानिंग करने वाली हूँ। ये है मेरा प्लान। मैं कभी भी अपने जो भी मतलब रेजोल्यूशंस होते हैं ना वो 1 जनवरी से कभी स्टार्ट नहीं करती क्योंकि मुझे पता है अगर मैं 1 जनवरी से स्टार्ट करूँगी बहुत ठंडी होती है और मैं ठंड में बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेटेड नहीं रहती हूँ और मैं उनमें फेल हो जाऊँगी ना तो एक वो माइंड में वो रहता है दैट यू नो व्हाट आई टोल्ड यू, नहीं होगा तुमसे, तुम फेल हो गई, ब्ला 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 ब्ला, नेगेटिव सेल्फ टॉक बेसिकली। तो इसलिए मैं फर्स्ट जो जैसे ही डेट चेंज होती है ना न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों का इफेक्ट आता है और उस नई डेट नए साल में एक नई एनर्जी आती है। तो मेरे हिसाब से ना फर्स्ट 3 to 4 days यू जस्ट बी पेशेंट एंड आराम से बैठ के वो 2-3 दिन की एनर्जी फील कीजिए। वो स्लो है, वो फास्ट है, बहुत एनर्जेटिक हो, वही एनर्जी आपकी पूरे साल की रहने वाली है। और जो सैटर्न की एनर्जी है ना वो थोड़ी सी स्लो होती है ओके, काम डाउन वाली होती है। आप बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड मोटिवेटेड नहीं फील करोगे पूरा साल। बट एक चीज़ गारंटीड है, अगर आपके कुछ सपने हैं ना और अगर आप इस साल उनको अचीव करना चाहते हैं और अगर आप रेडी हैं उन पे काम करने के लिए तो अचीव 100% करोगे, ये मेरी गारंटी है। बिकॉज सैटर्न इज़ गोइंग टू बी रिवॉर्डिंग। तो ये साल सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क का है। मेहनत कीजिए और आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं क्योंकि सैटर्न गारंटी होती है अगर आप एफर्ट्स कर रहे हो तो उसका रिजल्ट मैं तुम्हें दूंगा।
हाँ, एफर्ट्स थोड़े से ज़्यादा लगते हैं। जितना नॉर्मली अगर आपका अच्छा टाइम चल रहा हो, आप 50% एफर्ट डालते हो, 100% रिजल्ट मिलता है। बट व्हेन इट्स सैटर्न्स एनर्जी देन यू हैव टू पुट लाइक 150% एफर्ट्स, देन यू कैन गेट 100% रिजल्ट। ओके, बट रिजल्ट की गारंटी है, वो 100% मिलेगा। सो आई एम ऑल सेट। मुझे पता है कि मुझे बहुत मेहनत करनी है और मुझे मेहनत से कभी डर नहीं लगता। यू नो, प्रोडक्टिव रहना, काम करना मुझे अच्छा लगता है। तो मेरा जो पायदान वगैरह है वो मैंने वॉश कर दिए। आज मैं अपने शूज़ भी वॉश करने वाली हूँ, जो विहान के हैं 2 जोड़ी और एक जोड़ी जो है वो मेरा है। रीज़न क्या है कि ये देखो, अभी 15 दिन की छुट्टियाँ हैं, विंटर वेकेशन हमारा, तो सूख जाएंगे सारे। हालांकि धूप नहीं निकल रही है, मुझे नहीं लग रहा अगले 3-4 दिन तक धूप निकलने भी वाली है। बट 15 दिन है भाई, 15 दिन में कभी तो धूप निकलेगी, 2-3 दिन तो सूख ही जाएंगे। और ऑब्वियसली जैसा कि आप जानते हो, और जब भी मुझे थोड़ा बहुत रिफ़्रेश फील करना होता है, मुझे सेटिंग चेंज करनी होती है रूम की। तो मेरा बेडरूम की सेटिंग चेंज करने का अभी कोई इरादा नहीं है। सो आई एम चेंजिंग दिस रूम्स सेटअप बिकॉज आई डोंट नो, आई एम फीलिंग लाइक इट। मुझे आज पूरा दिन काम करना है, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। ओके, सो तो मैं सोफ़ा जो है ना, इसकी डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ। और पता है, मेरा 2 से 3 घंटे इसी रूम में लग गए थे, क्योंकि मैंने एक बार पहले मतलब थोड़ा सा अलग तरह से सेटिंग की, तो मुझे वो पसंद नहीं आया, तो फिर मैंने फिर से चेंज किया। इसलिए तो ये जो है ना, ये रेडी हो गया है अच्छे से। मैंने इसको क्लीन कर दिया है ब्रश से, और उसके बाद इसकी शीट चेंज कर दी है। नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट कि इन सबको कहाँ पे रखूँ। तो मैंने जो ये बुक रैक थी ना, इसको एक बार सामने रखा, और यहाँ से मैंने इसको फिर हटा दिया था। ओके, कि नहीं, मुझे यहाँ पे अच्छी नहीं लगी। और मुझे ये भी सोचना है कि अगर मैं कभी इस रूम में वीडियो शूट करूँ, जो कि मैं नहीं करती हूँ, पिछले आई थिंक काफ़ी टाइम से मैंने इस रूम में वीडियो शूट नहीं की है, तो भी कहाँ पे करूँगी। अच्छा, मुझे बहुत आता है कि आप बुक्स पे वीडियो बनाओ, कि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो बुक रीडर नहीं हैं, तो सिर्फ कुछ एक के लिए मैं वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है और उसको कोई ना देखे तो थोड़ा सा अजीब लगता है। इसलिए मैं बुक्स पर वीडियो नहीं बना रही हूँ। इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, उसमें सारी स्पिरिचुअल बुक्स हैं। सेकंड वाला जो पोर्शन है उसमें सारी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, क्योंकि मैं सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत पढ़ती थी, एंड देन आई गॉट इनटू स्पिरिचुअल स्टफ। तो मैंने स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। नीचे वाली जो बुक्स हैं, ये मैं सोच रही हूँ मैं किसी को दे दूँ, जिसको भी बुक रीडिंग करनी हो, तो उनके लिए मैंने निकाल के रखी हैं। और ये जो 2 पेंटिंग है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। आई डोंट नो, मैं इनसे बोर नहीं होती हूँ। हालांकि मैं जब भी डेकोर स्टफ़ लेती हूँ, बहुत जल्दी मैं उनसे बोर हो जाती हूँ, एंड जस्ट फेंक देती हूँ मैं उनको। बट आई जस्ट लव देयर वाइब्स, आई डोंट नो व्हाई। तो फिर से मैं ये जो बड़े वाला रैक है ना, ये उठा के लेके आई हूँ। ये मेरे बेडरूम में था। रीज़न बीइंग, अब जो है ना, विहान की बुक्स बढ़ गई हैं, और इस छोटे वाले रैक में ना उसकी सारी बुक्स नहीं आ पाती हैं, बुक्स एंड नोटबुक्स दोनों। यहाँ पे वो ट्यूशन भी पढ़ता है, तो ऐसे में उसकी जो ट्यूशन की नोटबुक्स हैं वो भी, उसका बहुत सारा सामान हो जाता है। तो इसलिए मैं ये बड़े वाला जो रैक है, इसको मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ, और छोटे वाले रैक को मैं अपने टीवी के नीचे रखने वाली हूँ। तो ये मेरी जो सेटिंग है ना, ये चल रही है। आपको भी ना रीसेट करना चाहिए। तो ये साल के जो प्लानिंग से रिलेटेड वीडियो है वो आने वाली है मेरी, 2nd और 3rd को मैं उसको शूट करूँगी। देखिए, मैं प्लानिंग ऐसे नहीं करती हूँ कि ये 1 जनवरी है या 31 दिसंबर है तो लेट्स प्लान, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, थोड़ा सा आपको बैठ के सोचना होता है व्हाट एक्चुअली यू वांट। आपको लाइफ ऑडिट करना होता है, तो कि कैसी मेरी लाइफ है और मुझे क्या चाहिए। सबको सेम चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं। तो अगर बहुत सारी प्लानिंग की वीडियो आप देख भी रहे हो, तो वो आपकी वाइब्स से नहीं मैच करेंगी। आपको वो चीज़ें नहीं चाहिए जो सामने वाली बंदी को चाहिए। मे बी जो लड़की है वो 20 साल की है, 21 साल की है, 25 साल की है, आप 35 हो, 32 हो, वो अलग एटमॉस्फेयर में है, आप अलग एटमॉस्फेयर में हो। तो आपको बैठ के ना सोचना होगा। फिर हमेशा मूड भी नहीं होता है कि आप प्लान करो, या फिर आप लिटरली डीप थिंकिंग कर भी पा रहे हो कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहती हूँ अगले 365 दिन में अचीव करना। बाय द एंड ऑफ द ईयर मुझे क्या चाहिए अपनी लाइफ में, किस तरह की फीलिंग जो है मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। सेटिस्फाइड, काम, पीसफुल, और सक्सेस, और लग्जरी, व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, तो ये जो है ना, मैंने सेट कर दिया है ये वाला गोल। तो मुझे लगता है आज तो मेरा कोई मूड नहीं था प्लान करने का। आज मेरा मूड है क्लीन करने का, अपना जो भी इन्वायरमेंट है ना उसमें से फालतू चीज़ें निकालने का।
और अपना एटमॉस्फेयर जो इन्वायरमेंट है मेरे घर का उसको क्लीन करने का, एक क्लीन स्लेट की तरह इस नए साल की शुरुआत करने का। तो बेसिकली दोबारा से मतलब रीसेट करने के बाद मुझे ये लगा कि ये जो मेरा टेबल है ना, ये इसी दीवार के साथ जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि फिर गेट नहीं खुलता है और धूप तो चाहिए ना, मतलब अभी नहीं निकल रही है, लेकिन जब निकलेगी तब तो मुझे ओपन करना पड़ेगा ना, क्योंकि सन आपके अगर आ रहा है ना मॉर्निंग का सन, तो यू आर ब्लेस्ड। तो आपको सारे दरवाजे खिड़कियाँ खोलनी चाहिए ताकि फ्रेश एयर एंड सन ज़रूर से आए। सो आई एम डीक्लटरिंग एवरीथिंग। यहाँ पर मैंने अपना जो ये मेरा मटेरियल है ये सारा मैं डीक्लटर करूँगी, पेन्स वगैरह सब जो नहीं है वो निकाल के रख दूँगी, ताकि जब मैं प्लान करूँ तो मैं यहाँ पे बैठ के प्लान कर सकूँ। वैसे अभी मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन भी स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि फ़िलहाल पिछले पूरे दिसंबर से मेरा कोई मॉर्निंग रूटीन है ही नहीं। यू नो आई वॉज लिविंग अ स्लो लाइफ बिकॉज आई डोंट फील लाइक कि मुझे को मतलब मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है वो मेरा मन नहीं कर रहा था, बोर हो गई थी या क्या था आई डोंट नो, तो मैंने बंद कर दिया था। एंड थोड़ा सा अगर दिन थोड़े से गर्म हुए ना तो मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगी। आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट यू नो स्पेंडिंग माई नेक्स्ट 80 to 90 डेज़ कि मैं कुछ एक 2-3 हैबिट्स को लेके उन पे काम करूं। अगर ऐसा कुछ मेरा प्लान बनता है ना, जब मैं अपना प्लानिंग करूंगी पूरे साल की, तो मैं आपको ज़रूर से बताऊंगी, ताकि आप भी एक साथ ज्वाइन कर पाएँ और फिर हम देख सकें कि हमने कितना अचीव किया। तो उसके रिगार्डिंग ही मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना मॉर्निंग रूटीन दोबारा से बनाऊँ। वो 2-3 हैबिट्स कौन सी होंगी। तो ये हो गया है मेरा जो स्टडी टेबल है वो रेडी। अच्छा, ये पेन्स जो है ना, ये हमें गिफ्ट में स्टूडेंट्स से, हम भी उनको पेन ही देते हैं गिफ्ट में और हमें भी एज अ टीचर पेन ही मिलते हैं गिफ्ट में। सो इसलिए मेरे पास इतने सारे पेन्स हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर इसमें लिप बाम है और एक ये स्क्रंची है और यहाँ पे गीता है मेरी, जो मैं अभी करंटली रीड कर रही हूँ। और ये मेरी ऊपर जो है ग्रेटिट्यूड जर्नल है, जिसमें मैं अपनी प्रेयर्स और थैंक यू लिखती हूँ गॉड को। डिपेंड करता है आप प्रेयर्स लिखना चाहते हैं या थैंक यू लिखना चाहते हैं, यू नो। और ये सारे हाइलाइटर्स एंड जो दूसरे रेड पेन, ब्लू पेन, ग्रीन पेन वो वाले हैं, बेसिकली ब्लू नहीं है। और इसको भी मैं सोच रही हूँ इसमें अब कुछ नए कोट्स लिखूँ और इसको मैं वाइट कर देती हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक ब्लैक। वैसे ये साल की एनर्जी ही ब्लैक है सो बट आई डोंट लाइक माई चेयर ब्लैक। और मुझे अपना टेबल भी वाइट ही करना है, बट पता नहीं मैं कब करूँगी, या फिर मैं इसको सोच रही हूँ मैं इसको अपने भाई को दे के नया टेबल ले लेती हूँ वाइट में। सो ये देखिए पूरा हो गया है मेरा ये वाला रूम रेडी एंड आई एम फीलिंग सो लाइक एक एनर्जी बूस्ट होता है ना, वो मुझे लगा। हालांकि ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ बट आई स्टिल फील लाइक आई डिड समथिंग और वेरी नाइस। तो पोछा लगने के बाद मेरा ये रूम रेडी हो गया है और अब बस मुझे अपने बेडरूम में ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। बेडशीट मैं ऑलरेडी चेंज कर चुकी हूँ, तो ऑलमोस्ट मेरा जो क्लीनिंग का काम है ना वो हो चुका है। और किचन मैं क्लीन दिसंबर में कर चुकी हूँ, तो किचन मुझे क्लीन करनी है नहीं। सो इसके बाद मैं नहा ली थी एंड दिस वीडियो इज़ इन पार्टनरशिप विद मामा अर्थ। सो मामा अर्थ ने मुझे दिए हैं हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए ओनियन रेंज शैम्पू एंड कंडीशनर एंड बिलीव मी आई बीन यूजिंग दिस प्रोडक्ट फॉर पास्ट 15 डेज एंड द रिजल्ट्स आर अमेजिंग। जैसा कि आप जानते हैं विंटर में हम गर्म पानी से ही बाल जो है वॉश करते हैं और उनको सुखाने के लिए ड्राई भी यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वैसे तो पूरा दिन सूखेंगे ही नहीं। तो ऐसे में ना बाल झड़ने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ड्राई हो जाते हैं बाल, रफ हो जाते हैं और झड़ने भी लग जाते हैं। तो अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है ना, यू कैन टोटली गो फॉर दिस प्रोडक्ट। पिछले 15 दिन से मैं यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम सीइंग विजिबल डिफरेंस इन माई हेयर फॉल। तो अगर आप भी बाय करना चाहते हैं ना, आपको ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, यू कैन टोटली गो फॉर दिस प्रोडक्ट ओनियन कंडीशनर एंड शैम्पू। तो इसमें जो है वो है ओनियन एंड कोकोनट। जो कंडीशनर में जो है वो कोकोनट है साथ में, फॉर यू नो वो रफनेस जो होती है बालों की उसको कम करने के लिए। सो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, गो चूज दिस प्रोडक्ट। आप सभी जानते हैं मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सभी हार्मफुल, जितने भी केमिकल होते हैं ना वो नहीं होते हैं उनमें। एंड पैराबेन, सल्फेट, जितने भी केमिकल होते हैं ये बिल्कुल नहीं होते हैं। तो यू कैन बाय फ्रॉम देयर वेबसाइट और ऐप। और अगर आप इनकी वेबसाइट और ऐप से बाय कर रहे हैं देन यूज़ माई कोड हुड्डा 2024, आपको मिलेगा 20% ऑफ।
और लिंक जो है आपको इनके वेबसाइट का भी और ऐप का भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके साथ ही अगर आप किसी भी दूसरी ऑनलाइन आउटलेट जैसे अमेजन, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल से बाय करना चाहते हैं तो उनके भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। गो एंड चेक दैट आउट, चेक दिस प्रोडक्ट आउट। मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट है ना वो ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन आउटलेट्स पर भी अब आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आपके आसपास जितने भी स्टोर्स हैं ना आप उनमें जाके चेकआउट कर सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट हो, मामाअर्थ के सभी प्रोडक्ट्स अब ऑफलाइन भी हैं। मामाअर्थ इज ऑल अबाउट गुडनेस इनसाइड एंड दिस गुडनेस डजंट जस्ट लाई इन द प्रोडक्ट बट ऑल्सो इन द वैल्यू दैट दे स्टैंड फॉर। जैसे कि मामाअर्थ का प्लांट बेस्ड इनिशिएटिव, एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट बाय 2025। मामाअर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज एज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। इसके साथ ही मामाअर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव इंडियन ब्रांड है। दैट मीन्स मामाअर्थ रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज। दे नाउ रिसाइकल 240 एम्प्टी प्लास्टिक एवरी मंथ। सो इफ यू वांट टू चेक दिस प्रोडक्ट आउट, सभी के सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। गो एंड डेफिनेटली ट्राई दिस ओनियन रेंज शैम्पू एंड कंडीशनर, अमेजिंग रिजल्ट्स, आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट। और इसके साथ ही आपको दूसरे जो प्रोडक्ट यूज़ करने हैं ना, जो भी मैं मामाअर्थ के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ उनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी हो गई हैं छुट्टियां तो मेरा जो ये बैग है ना पिछले लाइक 1 महीने से मैं सिर्फ आती हूँ और जो भी मुझे मतलब वहाँ पे काम होता है ना मैं कोई भी पेज वगैरह हो इसमें डालती हूँ एंड दैट्स इट। पूरा 1 से 1.5 महीना हो गया मैंने अपना बैग डिक्लटर नहीं किया है और अभी मैं सोच रही हूँ इस बैग को ना थोड़ा सा क्लीन कर दूँ, तो इसलिए मैं अपना बैग भी चेंज कर रही हूँ क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं बोर हो गई हूँ। और अब वाटर बॉटल भी नहीं लेके जानी पड़ती, बहुत छोटी सी वाटर बॉटल काफ़ी रहती है, तो मैं छोटा जो बैग है ना उसको ट्राई करने की सोच रही हूँ। तो ये जो मेरा बड़ा बैग है इसको मैं अभी रख दूँगी। तो सारा बैग मैंने यहाँ पे खाली कर दिया है, उसको क्लीन कर दिया है और अभी मैं देख रही हूँ कौन सी चीज़ फालतू है कौन सी चीज़ नहीं है। बहुत सारे पेपर्स जो है वो हो गए थे मेरे बैग में, मतलब कुछ भी ऐसा होता था पेपर पे लिख के दे दिया। एंड रिज़ल्ट वगैरह भी हम बना रहे थे, वो भी जो दूसरी क्लासेस के हैं जो इंचार्ज है उनको देना होता है तो उसकी एक कॉपी अपने पास भी रखते हैं। ऐसे कर कर के ना इतने सारे पेजेस हो गए थे कि बहुत सारे, और अभी मैं उसको क्लीन कर रही हूँ, एक एक पेज को देख रही हूँ कि ये काम का है या नहीं है। एंड या सो आई एम डिक्लटरिंग माई ऑफिस बैग टू। हम ना वर्किंग लेडीज़ के साथ यही होता है, बैग को क्लीन करना ना हमें रेगुलर क्लीन करना चाहिए क्योंकि हमारा जो बैग होता है वो भी एक एनर्जी लेके चलता है अपने साथ में, और उसको क्लीन करना महाभारत लगती है हमें कि कौन सी चीज़ निकालें कौन सी नहीं निकालें, और उसको ऑर्गेनाइज करना भी। तो वैसे तो मेरा बैग जो है ना उसमें पेपर ही ज़्यादा हो जाते हैं, अदरवाइज़ तो जितना भी ज़रूरी स्टफ़ है वो मैं इस किट में रखती हूँ अपना हमेशा, ताकि कुछ भी काम हो तो मैं ये किट बाहर निकाल लूँ। और पेन और जो मार्कर वगैरह होते हैं वो मैं बाहर वाली पॉकेट में रखती हूँ क्योंकि कभी मुझे रेड पेन निकालना होता है, कभी ब्लू पेन निकालना होता है, कभी मार्कर निकालना होता है बोर्ड के लिए, तो वो पूरा बैग नहीं खोल सकती मैं उसके लिए। तो जो पीछे वाली पॉकेट होती है ना उसमें रखती हूँ। पैसे मैं हार्डली 200-300 रखती हूँ क्योंकि मुझे उतनी ज़रूरत नहीं होती, मैं स्कूटी पे आती जाती हूँ और फिर फ़ोन हमेशा हमारे पास होता है तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो जाती है। और ये जो किट है इसमें मैं रखती हूँ पेंसिल्स, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप राइटिंग का काम कर रहे हो, बच्चों के पास पेंसिल नहीं होती, मैम मैं पेंसिल नहीं लाया, मेरी पेंसिल चोरी हो गई, मेरी पेंसिल नहीं मिल रही मैम, तो बच्चे ऐसे बहाने लगाते हैं ताकि उनको लिखना ना पड़े। तो ये पेंसिल्स मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ कि ये लो मैं तुम्हें देती हूँ पेंसिल, जस्ट फिनिश योर वर्क ओके। ऐसे ऐसे क्रिएटिव बहाने लेके आते हैं ना बच्चे, पूछो मत, बहुत क्यूट भी लगते हैं बट गुस्सा भी आता है उस टाइम दैट ओके हाँ बिल्कुल सही बात है। और वो अपनी तरफ से ना ऐसा सोचते कि हाँ मैम ने मान ही ली है इस बात को, बट हमें पता होता है दैट यू आर लाइंग बट हम कुछ नहीं कर सकते। सो ये पेन्स हैं जो सारे मुझे गिफ्ट्स पे मिले हुए थे, इनसे मैं 1-2 पेन रख लूँगी, बाकी को उठा के अभी मैं रख रही हूँ। और यस प्रोटीन बार मैं ज़रूर रखती हूँ अपने बैग में क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें भूख लगती है तो वो खा लेते हैं निकाल के, अदरवाइज़ नहीं। कई बार इतना जल्दी में जाती हूँ मैं कि सुबह लंच नहीं लेके जाती हूँ इसलिए। और ये मैं अपना सीरियल्स देख रही थी, अभी तक पूरा नहीं हुआ है ये, आई थिंक कई दिन में पूरा होगा। और उसके बाद शाम को मैंने पूजा की मंदिर से आने के बाद, तो पूजा के बाद ना मुझे लगा दैट आई शुड जैसे पूरा घर क्लीन होने के बाद ना कि उसकी ओरा भी मैं क्लीन करूँ। तो गंगाजल मैंने छिड़का और उसके बाद ना मैं ये लेके आई थी मंदिर के पास वाली शॉप से, इसमें हवन सामग्री भी लेके आई थी और लकड़ी लगा के आप जो हवन सामग्री को क्या बोलेंगे इसमें आई डोंट नो
प्रॉपर वर्ड्स नहीं है मेरे पास। तो इसका जो थोड़ी सी अग्नि है ना, वो मैं पूरे घर में इसका धुआं और अग्नि दे दूंगी, और एक हवन की जो खुशबू होती है ना, वो पूरे घर में हो जाती है। बहुत थोड़ा सा डालने की ज़रूरत होती है, ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दो, और जो लकड़ियाँ होती है पतली पतली उनको तोड़ के ऐसे खड़ा कर दो और कपूर डाल दो, और ये बहुत ही सही होता है। आपके पूरे घर की ऑरा क्लीन हो जाती है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो वो भी चली जाती है। सो मैंने पूरा ये किया था इसके बाद कि मैं अपने पूरे घर में जो है ना ये करूँगी। सो ये लेके आई हूँ मैं, दिस इज़ अ न्यू थिंग एंड आई लव इट। और इसके बाद जो खुशबू थी ना मेरे घर में, लाइक अगले दिन सुबह तक मेरे घर में पूरी एकदम मस्त खुशबू थी हवन वाली, जैसे भी फ्रेश हवन हुआ हो। और पूरा एकदम मतलब वो टायर्डनेस और वो डीमोटिवेशन वाला फ्रेज जो था ना वो नहीं रहा था। मे बी बिकॉज ऑफ माई हाउस इज़ फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी नाउ। देखो लाइफ यही होती है भाई, छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक्साइटेड रहा करो। सो आई एम ऑलवेज एक्साइटेड फॉर स्मॉल लिटिल थिंग्स, जो भी मैं बाय करती हूँ अपने घर के लिए या अपने लिए। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको लगता है किसी की हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से तो उसके साथ शेयर भी कीजिएगा। प्लानिंग वाली वीडियो जल्दी आने वाली है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आई लव यू ऑल एंड बाय।